नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मंगल पांडे का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसको क्रांतिकारी बताया जाता है, पर उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में वो क्रांतिकारी था? आज यहाँ पे आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मंगल पांडे के बारे में जो चीजें फैलाई गई हैं उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी, तमाम तरह के क्रांतिकारी। पर हकीकत क्या है, जब तक आप सही से तहकीकात नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक आप इसकी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि सच का आपको पता चल सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इस सच्चाई का पता चल सके। लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। और फिर इसके बाद से यहाँ पे पवन कुमार लिखते हैं, सर मैं इंदौर से हूँ। मेरे एक दोस्त जिनका सवाल है कि अगर दुनिया में ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है तो इतनी बड़ी दुनिया को कौन चला रहा है? उनको यहाँ पे कभी जुड़वा दीजिए, मैं उनको बता दूंगा कौन चला रहा है। असल में सवाल क्या होता है वो लोगों को पूछना भी नहीं आता ना। लोगों को कई बार सवाल ही नहीं पूछना आता है। जवाब लेने के लिए ना सवाल भी पूछना सीखना होता है। इसमें इन्होंने क्या पूछ दिया, उन्होंने कौन चला रहा है। कौन का मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ही एक व्यक्तिवाचक लगा दिया। ऐसा उन्होंने समझ लिया कि कोई बस है, ट्रेन है, ट्रक है, जिसमें कोई आदमी बैठ के उसको चला रहा है। वो पूछना चाहिए कैसे चला रहा है। क्वेश्चन जो है कौन नहीं, असल में क्वेश्चन में कैसे पूछते ना, कैसे चला रहा है, तब असल में जवाब खोजने में मजा आता। क्वेश्चन का पहले आपको क्वेश्चन जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च में हाइपोथेसिस आप जो बनाते हो ना, तो हाइपोथेसिस में दम होना चाहिए, तब जाके हम उसका वो रिजल्ट का कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में ही दम नहीं होगा, हाइपोथेसिस में ही दम नहीं होगा, तो कहाँ से मजा आएगा। पूछते ना कैसे चला रहा है, मतलब उसमें पेट्रोल डाला है, डीजल डाला है, या फाइटिंग मार देता है उसी में, उसी के एयर से चला देता है, या नाले से पाइप निकालता है उसमें से गैस भर देता है, चलाता कैसे है। कैसे क्वेश्चन सही कीजिए, फिर जो है जवाब मिलेगा। ऐसे अगर आप सोचिएगा कौन चला रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बस में, ट्रक में बैठ गया है, सोच रहा है कि कोई ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर है भाई साहब, खींचे पड़ा हुआ है, एक्सीलेटर लगाए पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में दम, उसको कभी जोड़िए, फिर हम उनको जवाब देते हैं ना कैसे चल रहा है। गैरी आए हैं। हाँ जी गैरी जी। गुड इवनिंग एसजे। हाँ हाँ, गुड इवनिंग जी। आपको बस एक बात बताने को वाला था। जो राजकुमार भारती हैं समाजवादी पार्टी के, उनका 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि मंगल पांडे ने ना अफीम के नशे में, वो किसी बैरक में उसकी तैनाती थी, अफीम के नशे में उसने किसी अंग्रेज अफसर को मार दिया था, गोली चला दी थी रात के समय। या तो भांग या अफीम के नशे में था वो। और 1857 के गदर से पहले ही उसे फांसी दे दी गई थी। हाँ हाँ हाँ, 2 महीना पहले। गदर में शामिल ही नहीं था वो, जो आपके नहीं, उसने पता है क्या किया, उसने आंदोलन को ही बिगाड़ दिया था। उसने जो 2 महीने बाद आंदोलन होना था, उसने पहले ही गोली जो चली चलाई जैसे भी किया, उससे अंग्रेज सतर्क हो गए और आंदोलन उसमें चला गया, मतलब रसातल में चला गया। हाँ, तो वो भाटी जी के वो ना उससे वीडियो से मुझे भी जानने को मिला कि वो तो गदर जो हुआ उससे पहले ही उसको फांसी लगा दी गई थी, और उसका उसमें कोई लेना देना नहीं था। इस पर तो हमने तो एक स्ट्रीम किया था कि ये कोई देशभक्त नहीं था। ये जो है ना पांडे, जो है मंगल पांडे, ये कोई देशभक्त हाँ, नहीं है। ये अंग्रेजों के यहाँ बकायदे पूरी नौकरी कर रहा है बंदा, नौकरी करने में मस्त है। इसको क्या होता है, वहां पे एक थे मतादीन भंगी, और एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों की आपस में ना खाने पीने को लेकर वो टकराहट हो जाती है। क्योंकि वो अच्छा। क्या करता था, वो उनको मानता था नीची जाति, कहता था कि तू मतादीन भंगी है, तू नीची जाति है, अब मैं ऊंची जाति हूँ। और इनका क्या था कि ये भी पहलवानी वहलवानी सीख लिए थे। मुस्लिमों में उतना भेदभाव नहीं था, मुस्लिम सिखाते थे। तो असल में इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण से वो जो टोंट पड़ा ना उनके द्वारा कि भैया तू मुझे नीची जाति बता रहा है, और वो जो जिस मुंह से, क्योंकि ये कारतूस लाने वाने का काम इनका था वहां पे, तो वो बता देते हैं कि जो कारतूस बनता है उसमें गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी लगती है। अब ये कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सोर्सेस है उसके हिसाब से ये जब बात बताई जाती है, तो उसने क्या करता है मंगल पांडे, यहाँ पे वो बंदूक वंदूक गोली चलाने की बात आती है,
तो कि ये चीज़ है, अन्यथा वो देश के लिए या इसके लिए है ही नहीं, वो जातिगत लड़ाई के कारण से बंदूकें चली हैं, वो देशभक्ति के लिए नहीं चली हैं वो। हाँ ये जी, तो ऐसा ही क्लियर कुछ है वो बिल्कुल। उन्होंने बताया। ऐसे ही हाँ, वो उन्होंने भी देशभक्ति कुछ के लिए ऐसा ही नहीं थी शेयर वो। किया। हुँ, और हुँ। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के नाम गिनाए। इनफैक्ट उनके खुद के शायद दादा या परदादा जो राजकुमार भाटी के, उनको भी फांसी हुई थी। उन्होंने वो चीज़ हुँ। उन्होंने उसके पहले के उनके वीडियो में शेयर की थी। तो मुझे ख़्याल आ गया आपके पहले वाले कॉलर ने मंगल पांडे का नाम लिया था। तो मैंने इ कहा ये उनके इसी बारे में तरह अच्छा। लक्ष्मीबाई का भी है, यही हाल लक्ष्मीबाई का भी है। लक्ष्मीबाई कोई देश की स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ये जबरन ये लोग जी, स्वतंत्रता सेनानी बनाए पड़े हैं। मैंने तो पूछ दिया था, जब ये बीच में प्रचार कर रहे थे, तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि भई आप बताएँ कि लक्ष्मीबाई जो हैं, उन्होंने इस देश के लिए किया क्या था दरअसल? कोई एक उपलब्धि जिससे हम लोगों को भी पता चले कि भई हाँ, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमको मनाना है। ये स्वतंत्रता सेनानी गिना रहे हैं उन्हें। पांडे को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, जिनका कोई योगदान ही नहीं है। जी। हाँ, तो बस मुझे आपको इसी के बारे में मुझे ऑडियंस के साथ में सबके साथ शेयर करना था। तो थैंक यू जी, जी। फॉर टेकिंग मी। शुक्रिया, थैंक यू। हुँ, जी, जय थैंक यू। भीम। हाँ, जय भीम। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे ये कलवा सुदामा लिखते हैं, सर रीबर्थ कांसेप्ट प्रत्यय समुत्पादा इन बुद्धिज़्म को प्लीज़ क्लियरफाई कीजिए। आफ्टर डेट कंटिन्यूटी क्या है? बहुत भंते भी इस पर क्लियर नहीं हैं। देखिए वो लोग असल में जो चेतना का प्रवाह है, बुद्धिज़्म ये कहता है कि बुद्धिज़्म का जो एक्चुअल कांसेप्ट है वो यही है कि कोई भी चीज़ जो है वो नियत नहीं है, और नियत नहीं है तो वो नष्ट होती है। जैसे बॉडी है, बॉडी जलाया जाता है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जैनिज़्म जबकि मानता है कि उसमें एक चीज़ नियत है, अब वही नियत चीज़ को वो आत्मा के रूप में ले जाता है, जिससे वो फिर से पुनर्जन्म का कांसेप्ट लेके आता है कि अब उससे नया जन्म एक हो रहा है। तो बुद्धिज़्म में जो पुनर्जन्म का कांसेप्ट है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि आप उसको अलग-अलग फ़ॉर्म में देख सकते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ का आप कह सकते हैं अवतार या उसका पुनर्जन्म उसके बीज से गिरे हुए जो दूसरे पेड़ हैं वो हो सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं चेतना का प्रवाह, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास में कभी हुआ, बोधिसत्व हुआ, कोई भी हुए और उनके ज्ञान के लेवल के बराबर फिर भविष्य में जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है और उसी तरह की बातें करता है, उसी तरह की चीज़ें, तो लोग कहते हैं वो चेतना का प्रवाह इनमें आया है, उनके ये जन्म हैं। लोग इस तरह से भी कोरिलेट करते हैं। तो ये 2 तरह से इस चीज़ को देखा जाता है, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद से अब देखें इसमें कौन आए? भई कोई डिबेटी है तो बता दें। यहाँ पे ये कलवा सुदामा लिखते हैं, सर रीबर्थ कांसेप्ट प्रत्यय समुत्पादा इन बुद्धिज्म को प्लीज क्लियरफाई कीजिए। आफ्टर डेट कंटिन्यूटी क्या है? बहुत भंते भी इस पर क्लियर नहीं है। देखिए वो लोग असल में जो चेतना का प्रवाह है, बुद्धिज्म ये कहता है कि बुद्धिज्म का जो एक्चुअल कांसेप्ट है वो यही है कि कोई भी चीज जो है वो नियत नहीं है, और नियत नहीं है तो वो नष्ट होती है। जैसे बॉडी है, बॉडी जलाया जाता है तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। जैनिज्म जबकि मानता है कि उसमें एक चीज नियत है, अब वही नियत चीज को वो आत्मा के रूप में ले जाता है, जिससे वो फिर से पुनर्जन्म का कंसेप्ट लेके आता है कि अब उससे नया जन्म एक हो रहा है। तो बुद्धिज्म में जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि आप उसको अलग-अलग फ़ॉर्म में देख सकते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ का आप कह सकते हैं अवतार या उसका पुनर्जन्म उसके बीज से गिरे हुए जो दूसरे पेड़ हैं वो हो सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं चेतना का प्रवाह, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास में कभी हुआ, बोधिसत्व हुआ, कोई भी हुए और उनके ज्ञान के लेवल के बराबर फिर भविष्य में जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है और उसी तरह की बातें करता है, उसी तरह की चीज़ें, तो लोग कहते हैं वो चेतना का प्रवाह इनमें आया है, उनके ये जन्म हैं। लोग इस तरह से भी कोरिलेट करते हैं। तो ये 2 तरह से इस चीज़ को देखा जाता है, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद से अब देखें इसमें कौन आए? भई कोई डिबेटी है तो बता दें। और यहाँ पे योगेंद्र चंद लिखते हैं, मेरे बेटे ने बीएससी द्वितीय वर्ष में पिछले महीने परीक्षा दी थी।
जिसमें गीता एक अनिवार्य विषय था। बीएससी इन गीता इन उत्तराखंड देख लीजिए। उत्तराखंड में भी भाई गीता को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग? और इस गीता का लेखक कौन बताया जा रहा है? व्यास बताया जा रहा है। ये व्यास के पिता का भी हम लोग कांड देख रहे थे। ये इस तरह के कांड है। क्या बच्चे को ये सब पढ़ाना ठीक है गीता के नाम पे, जो भरपूर जातिवादी किताब है? देख लीजिए आप लोग। तो दरअसल वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।